ऑपरेशन अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। कोकना के एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर किए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लगातार 4 दिनों से चल रहा है ऑपरेशन। दोनों ओर से हुई जबरदस्त गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला एनकाउंटर में सेना को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 घंटे तक चली मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द ढेर हुए। जम्मू कश्मीर के बारामूला एनकाउंटर पर सेना का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तानी सेना घुसपैठ में कर रही है मदद, सीमा पार से हो रही है फायरिंग। ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलव्विज़ है, टेररिस्ट को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है। बारामूला मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सेना ने 5 किलो आईडी, 2 AK-47 और कारतूस जब्त किया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और हंदवाड़ा पुलिस को साझा ऑपरेशन में सफलता मिली है। भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। किश्तवाड़ में 13 आतंकियों की संपत्ति कुर्क की गई। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की संपत्ति जब्त की गई। ऑपरेशन अनंतनाग के मद्देनजर आसपास के जिलों में भी अलर्ट। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में पहुंची सेना किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डिप्टी एसपी और 2 सेना अधिकारियों की हत्या से रोष। लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध जाहिर किया। प्रधानमंत्री मोदी का 73वां जन्मदिन आज। जन्मदिन के मौके पर केंद्र सरकार विश्वकर्मा योजना की करेगी शुरुआत। पीएम मोदी आज दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है। दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है यशोभूमि। द्वारका में बन रहा यशोभूमि प्रगति मैदान के भारत मंडपम से भी बड़ा है। यशोभूमि के मेन ऑडिटोरियम में 6000 मेहमानों की क्षमता है। यशोभूमि को पर्यावरण अनुकूल भी बनाया गया है। यशोभूमि के उद्घाटन के मद्देनजर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। NH 48 से निर्मल धाम नाला तक पूरे दिन ट्रैफिक रहेगा प्रभावित। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज से सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। 17 सितंबर से 12 अक्टूबर तक देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। ओडिशा के कटक में स्मोक आर्टिस्ट ने पीएम मोदी की बनाई तस्वीर। पीएम के जन्मदिन के मौके पर धुएं से बनाई तस्वीर। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर की गई विशेष आरती। श्रद्धालुओं ने पीएम मोदी के लिए किया मां गंगा का पूजन। ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन ने रेत से बनाई पीएम मोदी की तस्वीर। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर यह तस्वीर बनाई। सूरत में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर लोगों में खास उत्साह है। ऑटो रिक्शा यूनियन ने किया लोगों को किराए में छूट देने का ऐलान। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज केंद्र सरकार लॉन्च करेगी आयुष्मान भवः कैंपेन। इस अभियान के जरिए आम लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति किया जाएगा जागरूक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पॉटरी व्हील पर शिल्प का आयोजन किया है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर कुम्हार परिवार को भुवनेश्वर में पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। आज नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहेंगे। 18 सितंबर से शुरू होगा संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र। आज संसद के विशेष सत्र की पूर्व संध्या पर सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों के नेताओं से विचार विमर्श करेगी सरकार। बुलंदशहर में बोले यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल। कहा, युवाओं को नशे की लत से बाहर लाना सरकार की जिम्मेदारी। सपा सांसद एसटी हसन ने आपको बता दें, कहा कि जो लोग किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, हम उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं हैं। जो लोग किसी भी मजहब के मानने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। ये रामचरितमानस बहुत पुराना ग्रंथ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी काम है, जवाब देना चाहिए। मेरा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट को साइना को दे ही चुका है, तो इसीलिए भारत का जो भी मैप होता है नॉर्थ ईस्ट का टुकड़ा काट के ही वो लोग दिखाता है। तो ये एक राष्ट्र विरोधी काम है, उसका मोड़ तोड़ जवाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ जिला पंचायत सदस्य ने लगाए गंभीर आरोप। नेहा परिहार ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया।
जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया है। तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने बातचीत करने में उनको कहा होगा कि आप चुनाव मत लड़ो, उसके लिए धमकाया है। पुलिस ने लिया है जांच में, उसमें एविडेंस लेके कार्रवाई करेंगे। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने नेहा के आरोपों को बेबुनियादी बताया। साथ ही इमरती देवी ने कहा कि ये नेहा परिहर को जानती तक नहीं है। पहले तो मुझे पता नहीं कि नेहा परिहर है कौन, मुझे अभी तक पता नहीं कि नेहा परिहर कौन है। और मुकेश, उनका पूरा परिवार मेरा पारिवारिक संबंध है। अब ये कौन है मुझे तो इसका पता नहीं। मध्य प्रदेश के सीहोर में जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी जन आशीर्वाद यात्रा में शिरकत की। तेलंगाना के हैदराबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। हैदराबाद में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बिहार के जोगबनी में गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा कर्मियों के लिए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। कहा, बिहार की सीमा से जुड़ी समस्याओं का जल्द होगा समाधान। गृह मंत्री अमित शाह ने जल्द चुनाव का किया है दावा। कहा कि बिहार में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बना रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में बिहार में 39 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 40 की 40 सीट एनडीए और बीजेपी जीतने जा रही। बिहार के झंझारपुर में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश लालू के गठबंधन को बताया बेमेल। बोले, जेडीयू आरजेडी का मेल पानी तेल जैसा। गृह मंत्री अमित शाह के निशाना साधने पर बोले, नीतीश कुमार का दल एकजुट हो रहे हैं, इसलिए वे घबराए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार में जल्द चुनाव के दावे पर बोली आरजेडी नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। कश्मीर में 370 हटाया गया हुआ है, क्या चुनाव नहीं करा रहे? देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण और रक्तदान शिविर में की शिरकत, लोगों को संबोधित किया। आगामी चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में छूट, भोपाल में इंडी गठबंधन की रैली रद्द। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने जानकारी दी, अक्टूबर में होनी थी विपक्षी दलों की संयुक्त रैली। विपक्षी गठबंधन की रैली रद्द होने पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, सनातन के अपमान से जनता में आक्रोश है, इसीलिए रैली रद्द हुई। मध्य प्रदेश की जनता के मन में रोष है, तकलीफ है। इनको डर था कि कहीं वो रोष प्रकट ना हो जाए और इसलिए गठबंधन, इंडी गठबंधन की रैली ही कैंसिल कर दी। हिमाचल के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। इंडी गठबंधन के नेता अहंकार से भरे हुए हैं, जनता इन्हें स्वीकार नहीं करेगी। मीडिया की आवाज को दबाने और कुचलने का काम करते हो, जो सनातन धर्म को जड़ से मिटाने की सोच रखते हो, ये इंडी अलायंस के अहंकारी और घमंड से भरे हुए नेता, जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में फूट, पत्रकारों के बॉयकॉट पर बोले नीतीश कुमार, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं पत्रकारों का समर्थक हूं। हम पूरी मुझे यही देखेंगे, बताएंगे हम कहे के लिए पत्रकार के पक्ष में। देखिए, जब पूरी आजादी मिल जाएगी सबको, तो पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेगा, जो मन करेगा। विचार तो है पत्रकार। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आज भारत का कद तेजी के साथ दुनिया में बढ़ा। वैश्विक मंचों का आज भारत कुछ बोलता है, सब कान खोलकर सुनते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत दुनिया में बनी है। वहीं विरोधियों को राजनाथ सिंह का करारा जवाब, बोले दुनिया की कोई भी ताकत सनातन को नहीं मिटा सकती। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले कि सनातन के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन। सनातन अपमान को लेकर इंडिया गठबंधन पर बरसी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा, सनातन धर्म को निशाना बना रहा है विपक्ष, आने वाला चुनाव धर्म और अधर्म के बीच। हम ये भ्रम ना पालें
कि आने वाले समय में हम मात्र एक चुनाव लड़ने वाले हैं। ये लड़ाई अधर्म और धर्म के बीच होने वाली। एक देश एक चुनाव पर 23 सितंबर को बैठक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में होगी बैठक। केंद्र ने 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यूपी में आम नागरिकों से जुड़ने के लिए सीएम योगी की अनोखी पहल। अब व्हाट्सएप के जरिए प्रदेश के 25 करोड़ लोग सीधे सीएमओ से कर सकेंगे संवाद। लखनऊ में विश्वकर्मा श्रम योजना कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। योजना के तहत लाभार्थियों को बांटे टूल किट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राजभवन में यह मुलाकात हुई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सीएम शिंदे का बड़ा ऐलान। मराठावाड़ क्षेत्र के विकास के लिए 45,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। टीएमसी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को चिट्ठी लिखी। मनरेगा और अन्य केंद्रीय योजनाओं के लिए बकाया का भुगतान न करने को लेकर मिलने का समय मांगा। मध्य प्रदेश के रीवा में एनएसयूआई के छात्रों ने नई शिक्षा नीति और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया है। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का विरोध। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केसीआर के काफिले के सामने बीजेपी का झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगरनिगम में टीएमसी और बीजेपी पार्षदों में झड़प हुई है। सत्र के दौरान सवाल पूछने को लेकर देखते देखते टीएमसी बीजेपी पार्षदों में धक्का मुक्की हुई। सनातन विरोधी बयानों को लेकर उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के खिलाफ यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन। दोनों के फोटो मंदिरों की सीढ़ियों और फर्श पर लगाकर विरोध जताया। कांग्रेस विधायक मामन खान की आज कोर्ट में होगी पेशी। कोर्ट से पुलिस मामन खान की कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 के समापन कार्यक्रम में पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि अगले महीने नई स्टार्टअप नीति को किया जाएगा अधिसूचित। यूपी के बदायूं में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शिलान्यास हुआ। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने दिलाई मृत्यु के उपरांत अंगदान करने की शपथ। झांसी विकास प्राधिकरण की अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई। मेरी गांव और टाकोरी रोड पर बनी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। कासगंज में संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम हर्षिता माथुर की बड़ी कार्रवाई। समाधान दिवस में देरी से आने पर 9 अधिकारियों को नोटिस, 1 दिन का वेतन भी काटा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ऑपरेशन कन्वेंशन जारी। बुलंदशहर कोर्ट में 3 वाहन चोरों को 6 साल की सजा सुनाई। कासगंज में जिला जेल में कैदी की हुई मौत। हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था कैदी ताहिर उर्फ बादशाह। कैदी की तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में कराया था भर्ती। बरेली में मंदिर के अंदर महिला पर नमाज पढ़ने का आरोप। शिव मंदिर के अंदर बैठकर महिला पढ़ रही थी नमाज। वीडियो वायरल होते ही बवाल हुआ। हिंदू संगठनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने बरामद किए 3,49,000 रुपए के खोए हुए 25 मोबाइल फोन। असली हकदारों को वापस भी किए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीजेपी पार्षद पर पुलिसकर्मी से बदसलूकी करने का आरोप। नियम की अनदेखी करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने टोका तो करने लगा बदसलूकी। यूपी के गोरखपुर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट। डेंगू के 40 मरीज सामने आए हैं। 14 मरीजों का इलाज जारी। आजम खान के खिलाफ आईटी ग्रेड में बड़ा खुलासा। 800 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी के सबूत मिले। छापेमारी के दौरान 83 लाख रुपए कैश बरामद। और वहीं गैंग का शार्प शूटर रवि कुमार गिरफ्तार हुआ। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार। रवि कुमार पर 50,000 रुपए का इनाम है। ग्रेटर नोएडा के लिफ्ट हादसे मामले में एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी का जनरल मैनेजर देवेंद्र सिंह गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी के शामली में दलित परिवार के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। पुलिस ने युवती समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। फ्री फायर गेम खेलने के दौरान युवती और दलित युवक संपर्क में आए। सुसंगत धाराओं में भी पंजीकृत किया जा रहा है और 2 व्यक्ति शौकीन और माही उर्फ कमर बतून को हिरासत में लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तमिलनाडु में नए की ताबड़तोड़ छापेमारी। चेन्नई, कोयम्बटूर समेत कई शहरों में एक साथ रेड टेरर मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों की तलाश कर रही एनआईए की टीम। आईएसआईएस के त्रिशूर मॉड्यूल प्रमुख आतंकी नबील अहमद को एनआईए ने केरल के कोच्चि में कोर्ट में किया है पेश। 13 सितंबर को नबील चेन्नई से गिरफ्तार हुआ था।
विश्नोई और मोनू मानेसर का कनेक्शन, दोनों के बीच बातचीत का वीडियो आया सामने। सूत्रों के मुताबिक मोनू मानेसर के मोबाइल से यह बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी के कई जिलों को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर सहित 22 जिलों में भारी बारिश की आशंका। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सीएम शिवराज ने पुलिस के साथ बैठक की। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति को लेकर हलचल जाना। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बड़वानी में नर्मदा नदी खतरे के निशान पर। एमपी के इंदौर में गंभीर नदी का बड़ा जलस्तर, पानी के बहाव में कई लोग फंस गए। यूपी के बदायूं में आकाशीय बिजली गिरी है। मोबाइल टावर पर आकाशीय बिजली गिरने से नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के गोंडा में प्रसिद्ध कांवड़ मेले की तैयारियों में जुटा प्रशासन। पूरे मेले की सीसीटीवी से रखी जाएगी निगरानी। अधिकारियों ने मंदिर और घाटों का निरीक्षण किया। वाराणसी में गंगा नदी का बड़ा जलस्तर दशाश्वमेध घाट पर तक पहुंचा है। गंगा का पानी सीढ़ियों पर संपन्न की गई आरती। महाराष्ट्र के जलगांव में बारिश का कहर। बारिश के कारण हथनूर बांध के खोले गए 41 गेट। गुजरात के वडोदरा में लोगों को किया गया है अलर्ट। नर्मदा बांध से 19 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार बारिश के चलते शिप्रा नदी में उफान। नदी किनारे पर बने ज्यादातर मंदिर डूबे। एहतियातन स्कूलों को किया गया बंद। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 2 दिन से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश। तेज बारिश के बाद शिवना नदी का जलस्तर बढ़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश। तेज बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति। यूपी के हाथरस में दर्दनाक हादसा। सीआरपीएफ का जवान चलती ट्रेन से गिरा है। हादसे में जवान के दोनों पैर कटे हैं। दिल्ली से मऊ आ रहा था सीआरपीएफ जवान। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पिकअप वाहन ने स्कूल के घर लौट रहे बच्चे को रौंदा। मौके पर बच्चे की मौत। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन ने ऑटो में टक्कर मारी। हादसे में ऑटो चालक की मौत हुई। उत्तर प्रदेश की बलिया पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के साथ अवैध तमंचा बरामद हुआ। यूपी के एटा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 मवेशियों की मौत हुई। दुर्घटना के समय पेड़ के नीचे बंधी थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कार बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट से कार में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के बड़वानी में यात्री बस खाई में पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। बस में 15 से 17 यात्री सवार थे। यूपी में तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। गाजियाबाद के खोड़ा में जिम में वर्कआउट के दौरान एक युवक की मौत। ट्रेडमिल पर चलते हुए अचानक 26 साल के सिद्धार्थ को आया दिल का दौरा। सीसीटीवी में तस्वीरें हुई कैद। यूपी के बुलंदशहर में जमीन विवाद में दबंगों ने की फायरिंग। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ। 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात। पुरानी रंजिश की वजह से जिन लोगों के नाम बता रहे हैं 4-5 लोग आते हैं और वहाँ पर कुछ कहा सुनी होती है और फायरिंग करते हैं, जिसमें आकाश सैनी को पैर में गोली लगी हुई। 4 टीमें बना करके दबिश दी जा रही। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मासूम के किडनैपर से पुलिस की मुठभेड़। 50,000 का इनामी रामवीर सिंह मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ। अस्पताल में कराया गया भर्ती। बच्चे के अपहरण मामले में फरार चल रहा था। रामवीर डी गैंग का लीडर है और इस पर अब तक कुल 19 मुकदमे प्रकाश में आए हैं। यह थाना जैत का मजारिया हिस्ट्री शीटर है। पुलिस द्वारा इस अपहरण के घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और अग्रिम कार्रवाई पुलिस कर रही है। और वहीं पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप। अलग अलग मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कासगंज में खून से लथपथ पहुंचा संपूर्ण समाधान दिवस में। दवा बदलने गए शख्स के साथ मेडिकल संचालक ने मारपीट की थी। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के बुलंदशहर में लापता सिक्योरिटी गार्ड का 4 दिन बाद भी नहीं लगा कोई सुराग। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस चौकी का घेराव करके प्रदर्शन किया। यूपी के सहारनपुर में मामले बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं।
यूपी के एटा में चोरों के हौसले बुलंद हुए। चोरों ने कई घरों को निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने लाखों की नकदी समेत 10 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात लेकर फरार हुए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस के हत्थे चढ़े 22 वारंटी कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंच पाए थे। गिरफ्तार वारंटी कांटे ने सबके खिलाफ जारी किया था एनबीडब्ल्यू। यूपी के बदायूं में 1 रुपए के लिए युवक का काटा गला। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। हेयर कटिंग दुकान पर शेविंग कराने गया था युवक। संचालक ने ब्लेड से वार किया। मध्य प्रदेश के दमोह में स्पा सेंटर पर पुलिस को छापा। नाबालिग बच्चे का मसाज के नाम पर ब्लैकमेल करने का आरोप। शिकायत पर युवती को थाने ले गई पुलिस। केरल के कोची में जेफ जॉन लुइस हत्या का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के रोहतक में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। घरेलू विवाद में पति ने पहले पत्नी और बेटी की हत्या की, बाद में बेटे के साथ खुद भी खुदकुशी कर ली। यूपी के अम्बेडकर नगर में मनचलों की हरकत ने ली छात्रा की जान। साइकिल से जा रही छात्रा का दुपट्टा खींचने से सड़क पर गिरी। सिर पर बाइक का पहिया चढ़ने से मौत हुई। अम्बेडकर नगर में मनचलों की हरकत से छात्रों की मौत मामले में एक्शन। पुलिस ने एफआईआर कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अमरोहा में भी मनचलों की छेड़खानी से छात्राएं परेशान हैं। डर से छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ा। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बच्चे का शव। पुलिस ने शारदा नहर के पास झाड़ियों से बच्चे का शव बरामद किया। जांच जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क पर टहलता दिखा बाघ। लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। राहगीरों में दहशत फैली। दमोह के ताश स्कूल में राज्य बाल आयोग की टीम ने निरीक्षण किया है। स्कूल में स्टाफ नदारत मिले दस्तावेजों की भी जांच की गई।